बल और गति के बारे में पढ़ना है। बल और गति के बारे में पहले भी बताए ना। यहाँ से देखो, विद्युत बल किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेशों के बीच क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। विद्युत आवेशों के बीच क्रियाशील बल को विद्युत बल कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच में जो बल लगेगा इसी को क्या कहेंगे? विद्युत बल। इसके लिए फॉर्मूला है कि जो सूत्र है F बराबर होता है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख दिए हैं F बराबर होता है बल, Q1 Q2 बराबर होता है आवेश का गुणनफल। क्या होता है? आवेश का गुणनफल। R बराबर होता है दो आवेश के बीच के दूरी। R बराबर क्या हो जाएगा? दो आवेश के बीच की दूरी। K बराबर हो जाएगा नियतांक। K बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय बल, मैग्नेट फोर्स। चुंबक के बारे में तो सब जानबे करता है, बचपन में सब हम लोग दो चुंबक के मतलब तोड़ देता है। चाहे इधर से धक्का देने से क्या होता है? आगे की ओर भागता है, इधर से इधर होता है। चुंबकीय बल, चुंबक के ध्रुव के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के ध्रुव के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे देखो उसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये वो चुंबक हो गया, वो चुंबक हो गया, चुंबक हो गया। एक साइड इधर रहता है नॉर्थ और इधर रहता है साउथ। एन से नॉर्थ हो जाएगा, एस से साउथ हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नोट में हम लोग लिखेंगे जब प्रत्येक चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्व बल, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है जब पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसे कहते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी कोई वस्तु की अपनी ओर खींचता है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। जैसे में हम लोग ऊपर कोई बॉल बिकते हैं या कुछ भी बिकते हैं, ऊपर से फिर क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे की ओर यानी कि पृथ्वी उसे क्या करता है? वो अपने बल के अनुसार खींच लेता है, अपने बल के अनुसार खींच लेता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। जैसे में है, अब इतना हमको याद रखना होगा, जो भी पॉइंट है पॉइंट को याद रखना होगा। इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बल एक भौतिक राशि है। बल कैसा राशि है? तो बल भौतिक राशि है। बल कैसा राशि है? बल भौतिक राशि है। बल जो है बल सदिश, बल एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? तो बल सदिश राशि है। पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जैसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। यहाँ लिख दिए डी वाई एन। ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। कोई पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर 5 डाइन। बोले डाइन नहीं होगा, 10 के पावर 5 डाइन होगा। ठीक है। अब है हम लोग को पढ़ना है परिणामी बल। क्या पढ़ना है? परिणामी बल, रिजल्टिंग फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला, किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अकेला बलों के साथ प्रभाव उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? परिणामी बल कहेंगे। जैसे ये एक साथ हो गया ना, यहाँ F1 F2 F3 सब मिलके कहाँ जा रहा है? F नेट पर। ये क्या हो जाएगा? परिणामी बल यही हो जाएगा।